स्टूडेंट्स बात करेंगे यूपीएससी वीडियो एग्जाम को लेकर। देखिए चौथा पार्ट में बनाने जा रहा हूं जीएस का और 10 क्वेश्चन में लेके आता हूं। बाकी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि तात्या टोपे, कोशिश करूंगा मैं ट्रिक से भी आपको याद करा दूं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, कैसे याद करना है आपको? देखो सर पे क्या लगा लेते हैं हम लोग? टोपा। टोपे हैं तो क्या लगा लेंगे? टोपा। क्यों? क्योंकि रंग ना गिर जाए। रामचंद्र पांडुरंग, हमारे ऊपर क्या ना गिर जाए? सर पे रंग ना गिर जाए। होली होती है तो होली पे रंग गिर जाता है, तो इसीलिए हम लोग टोपा। धन निकासन की का सिद्धांत किसने बताया था? तो दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने पूरा बताया था कि मतलब कैसे इंडिया का पैसा ब्रिटिशर्स ले गए। तो आप ऐसे याद कर लो, धन निकासन। तो जब धन निकालने जाते हैं तो किससे परमिशन लेके जाते हैं? दादाजी से, या अपने भाई से परमिशन लेके जाते हैं कि नेहरू जी जब भी रोज आप पैसे लेने जाओगे तो दादा और भाई से जो है वो परमिशन ले लो, क्योंकि घर के बड़े हैं। नहीं, दादाजी पूछेंगे अच्छा बेटा पैसे उड़ा रहे हो बहुत ज्यादा तुम, ठीक है, तो उनसे परमिशन ले लो, नहीं तो फिर घर में, नहीं तो फिर आपकी चिल्लाई बहुत होगी। बड़े भाई से परमिशन ले लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लगभग 8 अगस्त 1942 को अनाउंसमेंट हुआ था इसका, और 9 अगस्त को ये स्टार्ट किया गया था। तो उस समय कौन इसके वायसराय थे? तो लॉर्ड लिथगो। अब कैसे याद करना है आपको? देखो भारत छोड़ो, छोड़ने का मतलब होता है छोड़ जाओ, मतलब यहां से गो हो जाओ। अंग्रेज से हम लोगों ने क्या? गो हो जाओ। लिथ गो, गो हो जाओ, यहां से क्या हो जाओ? गो हो जाओ, हमारा भारत छोड़ दो। उसके बाद अब कौन आए थे? इनका टाइम पीरियड 1936 से 1943 तक के रहा है। और उसके बाद आए हैं बेवेल। बेवेल आए हैं, उनका टाइम पीरियड है 1944 से लेकर 47 तक। फिर आपको पता है फिर माउंटबेटन आए, माउंटबेटन आए थे, और फिर उसके बाद तो भारत का बंटवारा हो ही गया था। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। आपको याद कैसे करना है कि ये 5 है हमारी, मतलब एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे इसका मुक्का बना लेंगे और गरीबी को क्या मार देंगे? मुक्का। गरीब को नहीं मानना है, गरीबी को मानना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। लॉरेंज वक्र जो है वो क्या दिखाता है? देखिए लॉरेंज वक्र जो है नॉर्मल ऐसे आपका बनाया जाता है, और जितना ये पास में होगा ये तो ये माना जाएगा कि उतनी अमीर और गरीब में जो है वो गहराई कम है, मतलब खाई कम है। एक अमीर ऐसा है कि जिसके पास 100 गाड़ियां, और एक गरीब ऐसा है जिसके पास शाम तक का खाने का भी इंतजाम नहीं है कि वो खा पाएगा नहीं खा पाएगा। और जैसे अमेरिका में गरीब किसको मानते हैं कि बहुत अच्छा उसके रहन सहन नहीं है, लेकिन उसके पास भी छोटा मोटा घर होगा, गाड़ी होगी छोटी मोटी, मान लो सस्ती बस्ती, लेकिन एक ठीक ठाक उसकी बेसिक सुविधाएं होंगी। लेकिन भारत में क्या होता है कि सुबह का खाने का है लेकिन शाम का खाने का नहीं है, तो इससे बेचारे को गरीब। और एक अमीर इतना अमीर है कि उसके पास 10-10 गाड़ियां हैं। तो इतनी ज्यादा खाई जब हो जाती है तो लॉरेंस वक्र बढ़ जाता है। तो लॉरेंस वक्र क्या दिखाता है? तो अमीरी और गरीबी में विषमताएं दिखाता है, कितनी गहराई है दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 243 और 343 मैंने पास में लिखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखो 243 जो है वो आपका बताता है ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, जैसे आपको पता है गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायत जो है हमारे देश की ताकत बने, तो इसमें ग्राम पंचायत के बारे में आपको बताया गया, गाँव का कैसे डेवलप करेंगे। 343 में क्या बताया गया आपका? हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी हमारी जो है देवनागरी की भाषा होगी, मतलब हिंदी जो है हमारी राजकीय भाषा होगी। ठीक, जिप्सम का सूत्र क्या होगा? तो ये होता है आपका CSO4 और 2H2O। ठीक है, याद कैसे करना है आपको? 2 क्या है यहाँ पे? सम है, तो यहाँ पे सम है। CSO4 2H2O। राइडर कप किसके लिए दिया जाता है? तो आपका ये दिया जाता है गोल्फ में। गोल्फ होता है जो रईसों का खेल जिसको बोलते हैं, ऐसे करके वो मारते हैं गेंद और दूर जाके कहीं गेंद गिरती है, जाके खूब बड़े बड़े मैदान होते हैं। तो राइड मतलब होता है किसी गाड़ी को चलाना या उस पर बैठ के गाड़ी को स्पीड में खींचना, ये सब राइडर ही आपका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे गोल्फ से मारेंगे, गेंद दूर जाके गिर जाएगी, तो हम लोग गाड़ी पे बैठ के उसको गेंद से ले आएंगे जाके। ऐसे आप याद कर सकते हो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे कैसे याद करना है? तो खो ऐसे लिखा है, बस इसको पकड़ो, ऐसे खींच दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बेहतर लगी होगी। थैंक यू।